का सेविंग अकाउंट है तो बैंक खाते में होने वाले कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, एफडी, ब्याज और बड़े वित्तीय लेन देन से जुड़े इनकम टैक्स के नियमों को समझना बहुत ज़रूरी है। वित्तीय वर्ष 2026-27 यानी कि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 के दौरान अगर आपके बैंक खाते में बड़ी रकम का लेन देन होता है तो उसकी सही रिकॉर्ड और पैसों का स्रोत आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं सेविंग अकाउंट में कैश जमा करने की। तो सिर्फ 1 लाख की ऐसी कोई सामान्य वार्षिक सीमा नहीं है कि उससे ज़्यादा कैश जमा करते ही गैर कानूनी हो जाए या हर बार इनकम टैक्स नोटिस आ जाए। हालांकि बैंकिंग और इनकम टैक्स रिपोर्टिंग के तहत निर्धारित सीमा से अधिक या बड़े कैश लेन देन की जानकारी रिपोर्ट की जा सकती है। इसलिए अगर आपके पास एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है तो सभी खातों में होने वाले बड़े लेन देन का रिकॉर्ड रखना जरूरी है और ज़रूरत पड़ने पर पैसों के स्रोत को साबित करना चाहिए। एक दिन में कैश जमा करने या निकालने के लिए कोई भी सामान्य नियम नहीं है कि हर सेविंग अकाउंट में सिर्फ एक निश्चित रकम ही जमा या निकाली की जा सकती है। लेकिन बड़ी मात्रा में कैश लेन देन करने पर बैंक आपसे पैन या अन्य जानकारी मांग सकता है और निर्धारित रिपोर्टिंग नियम लागू हो सकते हैं। पैन से जुड़े नियमों के अनुसार निर्धारित सीमा से अधिक कैश लेन देन करते समय पैन की जानकारी देना जरूरी हो सकता है। अगर आपके पैन और आधार से जुड़ी जानकारी में कोई समस्या है तो उसे समय रहते ठीक करवा लेना चाहिए। बैंक अकाउंट में लगातार बड़ी मात्रा में कैश जमा करना और अपनी घोषित आय बहुत कम दिखाना जांच का कारण बन सकता है। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति के खाते में बार बार लाखों रुपए जमा हो रहे हैं लेकिन उसकी घोषित आय उसके मुकाबले बहुत कम है तो टैक्स विभाग पैसों के स्रोत के बारे में स्पष्टीकरण मांग सकता है। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की। तो अगर किसी वित्तीय वर्ष में क्रेडिट कार्ड से जुड़े बड़े भुगतान होते हैं, खासकर निर्धारित रिपोर्टिंग सीमा से ऊपर के, तो बैंक या कार्ड जारी करने वाली संस्था या उसकी जानकारी टैक्स विभाग रिपोर्ट कर सकती है। इसलिए अगर आप ITR दाखिल नहीं करते हैं और आपके क्रेडिट कार्ड पर बहुत बड़े बड़े लोन लेन देन हो रहे हैं, उन भुगतानों का सही स्रोत और रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। इसी तरह अगर आपने बैंक में बड़ी FD, RD या दूसरी निवेश योजनाओं में पैसा लगाया है तो उससे पहले उससे मिलने वाले ब्याज और अन्य आय की जानकारी को अपनी ITR में सही तरीके से दिखाना जरूरी है। बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई ब्याज आय और आपके ITR में दिखाई गई आय में अंतर होने पर टैक्स विभाग की तरफ से स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। सेविंग अकाउंट में मिलने वाले ब्याज भी महत्वपूर्ण हैं। अगर आपके बैंक खाते में ब्याज आया है तो उसे अपनी टैक्स रिटर्न में लागू नियमों के अनुसार इनकम फॉर्म अदर सोर्सेज में दिखाना चाहिए। बैंक की ओर से रिपोर्टिंग की गई जानकारी और आपके ITR में दी गई जानकारी में अंतर होने पर विभाग आपसे इसका कारण पूछ सकता है। इसलिए बैंक स्टेटमेंट, ब्याज प्रमाण पत्र और फॉर्म 26AS जैसी जानकारी को अपनी ITR में दाखिल करने से पहले जरूर जांच लें। आपके बैंक खाते में पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान जितने भी महत्वपूर्ण लेन देन होते हैं उनका रिकॉर्ड बैंक के पास होता है। कितनी रकम जमा हुई, कितनी निकाली गई, ब्याज कितना मिला और बड़े वित्तीय लेन देन क्या रहे, इन सभी जानकारी अलग अलग रिपोर्टिंग सिस्टम के माध्यम से टैक्स विभाग तक पहुंच सकती हैं। अगर आपकी घोषित आय कम है लेकिन बैंक खातों में उसके मुकाबले बहुत बड़े बड़े लेन देन दिखाई दे रहे हैं तो विभाग आपके पैसों के स्रोत के बारे में पूछ सकता है। अब बात करते हैं कैश डिपॉजिट की रिपोर्टिंग की। तो निर्धारित सीमा से अधिक बड़े कैश लेन देन बैंकों द्वारा रिपोर्ट किए जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ परिस्थितियों में नगद निकासी पर सेक्शन 194 के तहत TDS का प्रावधान भी लागू हो सकता है। इसकी दर और सीमा व्यक्ति की स्थिति तथा वित्तीय वर्ष में कुल कैश निकासी पर निर्भर करती है। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि हर व्यक्ति के खाते में 1 करोड़ तक के पैसे आते ही 2 से 5% TDS कट जाएगा। सेक्शन 194 के नियम कैश विड्रॉल पर लागू होते हैं और इनकी शर्तें समझना जरूरी है। अगर आप ज़मीन, मकान या दूसरी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो बड़े कैश भुगतान से बचना चाहिए और जहां संभव हो बैंकिंग चैनल के माध्यम से ही भुगतान करना चाहिए। प्रॉपर्टी लेन देन में निर्धारित सीमा से अधिक कैश भुगतान पर आयकर कानून की पाबंदियां लागू हो सकती हैं। इसी तरह सोना या दूसरी महंगी वस्तु खरीदते समय भी कैश भुगतान से जुड़े नियमों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि बड़ी रकम का स्रोत स्पष्ट और वैध होना चाहिए। अब बात करते हैं ATM से कैश निकालने की। तो ATM से रोज़ाना कितनी रकम निकाली जा सकती है या उसकी कोई एक समान पूरे देश में लागू सीमा नहीं है। यह बैंक खाते के प्रकार और डेबिट कार्ड के लिमिट पर निर्भर करती है। कुछ कार्ड में 10,000, 20,000, 50,000 या 1 लाख तक का दैनिक सीमा हो सकती है।
इसलिए अपने बैंक और डेबिट कार्ड की निर्धारित विड्रॉल लिमिट जरूर जांचें। कुल मिलाकर सेविंग अकाउंट में पैसा रखना अपने आप में कोई समस्या नहीं है। असली बात यह है कि आपके खाते में आने वाली रकम का स्रोत वैध हो, बड़े लेन देन का रिकॉर्ड आपके पास हो और आपकी बैंकिंग गतिविधियां आपकी घोषित आय तथा ITR में दी गई जानकारी से मेल खाती हों। अगर आपके खाते में बड़ी रकम आती है तो उसके स्रोत जैसे वेतन, व्यापार, संपत्ति बिक्री, निवेश, उपहार या अन्य वैध आय का उचित दस्तावेज संभाल कर रखें। इसलिए किसी भी वायरल वीडियो पर बताई गई एक तय कैश लिमिट को अंतिम नियम मानने के बजाय अपने बैंक की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स और मौजूदा इनकम टैक्स नियमों को जरूर जांचें। सही जानकारी रखें, समय पर ITR दाखिल करें और अपने बैंक लेन देन का रिकॉर्ड सुरक्षित रखें। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।